पापा को मोहम्मद बेटू के साथ ही रहना चाहिए, तभी वो पूरी फैमिली बनती है। मेरी फैमिली ऐसी है, डॉक्यूमेंट अलग, हम लोग अलग। मेरी फैमिली फोटो कभी नहीं होगी। आरू, ये चाय पे तेरे लिए स्पेशल वाली बनाई है। इसलिए चाय बनाने के बाद मेडिटेट कर रही है? अरे नहीं आरू, मैं कहाँ मेडिटेट। अक्षु, मैं तेरे लिए घेवर लाई थी, तेरा फेवरेट। तूने अभी तक वो भी नहीं खाया है। ऐसे ही तो नहीं हो सकता ना। अक्षु, तू मुझे बता सकती है क्या सोच रही है? आरू, मैं सेल्फिश हो रही हूँ क्या? व्हाट? अबीर कुछ मांगता नहीं है। उससे सिर्फ एक ही बात बोली कि उसे पूरी कंप्लीट हैप्पी फैमिली चाहिए, और मैंने साफ मना कर दिया। मेरी सेल्फिशनेस ही हो गई ना। हम माओ का ना ऐसा ही होता है। हम अपने बच्चे के लिए कितना भी कर लेना, हमें कम ही लगता है। हम अपने बच्चे के लिए तारे भी तोड़ लाएंगे ना, फिर अगली रात को लगेगा कि चांद भी तोड़ के लाना चाहिए था। हम कितना भी कर लेना, हमें ऐसा लगता है कि हम और अच्छा कर सकते थे। ऐसा नहीं होता अक्षु, हमें खुद के बारे में भी तो सोचना होता है ना, तभी तो हम बच्चे का ख्याल रख पाएंगे। अक्षु, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी, सिर्फ तुझसे एक सवाल पूछूंगी। तू अपनी जिंदगी 10 दिन बाद नहीं, 10 महीने बाद नहीं, 10 साल बाद के बारे में सोच। तू क्या चाहती है कि तेरी और अभीर की जिंदगी कैसी हो? मैं तभी भी यही चाहूंगी कि मैं ये शादी ना करूं, कि रोज अभीर का दिल टूटते हुए नहीं देख सकती मैं। वो एक ही घर में रहने वाली फैमिली चाहता, और अब अभिमन्यु भी। I love you. तुम ही मेरा पहला प्यार हो, तुम ही मेरा आखिरी। आरू, चाय भी ना तेरे लिए स्पेशल बनाई, ठंडी हो गई ना, दूसरी बना के ला दी। अभिमन्यु का नाम सुनते ही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। बात तो पूरी कर। बात पूरी हो गई थी आरू, वो तो गलती से अभिमन्यु का नाम मुंह से निकल गया। मैं चाय बना के लाती I हूँ। don't care about chai. I don't care about घेवर. I care about my sister, okay? बोल ना। अभिमन्यु ने कुछ कहा? तुम दोनों के बीच में कोई सीरियस झगड़ा हुआ है? आरू प्लीज, कुछ नहीं हुआ है। तू क्यों बाल की खाल निकाल रही है? क्योंकि मैं कभी अच्छी बहन नहीं बन सकी अक्षु, अब बनना चाहती हूँ। तेरी हर प्रॉब्लम में तेरे साथ खड़े रहना चाहती हूँ। मैं तुझे अकेले परेशान होने नहीं दूंगी, इसलिए तू मुझे बता ना, क्या किया है अभिमन्यु ने? प्लीज फोर्स मत कर। अब हम दोनों मिलके सॉर्ट आउट करेंगे ना। बोल तो सही, क्या हुआ, क्या बात क्या है, क्या किया अभिमन्यु ने? अभिमन्यु भी मुझसे प्यार करता है। अरे पर अभी ऐसे कैसे हो सकता है? माँ, जैसे हर बार होता है, हर बार कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे जाना पड़ता है ना, इस बार भी जाना है, दिल्ली जाना है, कुछ दिनों में लौट आऊंगा। अरे पर अभी अबीर का फुटबॉल का मैच है। आज से पहले तूने कभी अबीर का फुटबॉल का मैच मिस नहीं किया। अरे कसौली में भी जब उसका मैच हुआ करता था, तू ऑनलाइन देखता था। इस बार भी ऑनलाइन देख लूंगा। मेरा जाना जरूरी है माँ। किसके लिए? बोल ना, किसके लिए जाना जरूरी है? हॉस्पिटल के लिए, काम के लिए, या फिर तेरे लिए? नहीं, कैसा सवाल पूछ रही हैं आप? वैसे ही जैसे एक माँ को करने चाहिए। तू किस चीज से भाग रहा है अभी? मैं किसी चीज से नहीं भाग रहा हूँ। अब सब कुछ तेरे हिसाब से हो रहा है, सब कुछ ठीक ही हो रहा है ना? भाई साहब और माँ जी ने एक बार तुम दोनों के रिश्ते की बात छेड़ी थी, पर तुम दोनों ने तो साफ मना कर दिया ना कि तुम दोनों शादी नहीं करना चाहते। बेटा, अब ऐसी कौन सी बात हो गई कि तू उदयपुर के बाहर बहाना बनाकर जाना चाहता है? तेरी और अक्षरा की कोई बात हुई है क्या? माँ, माँ है, डिटेक्टिव बनने की कोशिश मत करिए प्लीज। प्लीज मेरा बैग पैक करवा के भिजवा दीजिए, मुझे बहुत काम है। बाय।
बड़े पापा, इससे पहले आप कुछ कहें, मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये फीलिंग्स अभिमन्यु की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। इसलिए ना ही आप कोई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, ना ही मैं अभीर के शादी कर लो वाली कोई भी जिद पूरी करने वाली हूँ। मैं ना कुछ कह रहा हूँ ना ही कुछ कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है अपनी दोनों बच्चियों को घुटनों के बल चलते हुए, उसके बाद दौड़ते हुए देखा, तितलियों के पीछे दौड़ते देखा, फिर सपनों के पीछे दौड़ते हुए देखा, और फिर सपनों को टूटते हुए देखा, और फिर से अपनी बच्चियों को नए सपने देखते हुए देखा, फिर दोनों को मां बनते हुए देखा। अक्षु, मैंने तुझे अबीर की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कही अनकही सारी ख्वाहिशें पूरी करते हुए देखा है। अबीर को पैदा हुए कुछ घंटे ही हुए थे, पर तुझे एहसास हुआ कि अबीर को एक पूरे परिवार की जरूरत है, और तूने उसकी खुशी, उसकी जरूरत, उसकी बेहतरी के लिए तूने अभिनव जी से शादी की। अबीर को ये सारी खुशियां और एक परिवार तूने बिना मांगे दे दिया था। मैं अभीर की माँ बनती, इससे पहले अभिनव उसकी पापा बन चुके थे। अभिनव जी ने तुझे बहुत प्यार दिया, तुझे बहुत प्यार किया, और उन्होंने तो तुझे तब भी प्यार किया बेटा जब तुझे उनसे प्यार नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ तुझे उनसे प्यार हुआ, और वक्त कम पड़ गया। तेरी खुशियां, तेरा प्यार तुझे खुद हाथ बढ़ा के बुला रहा है। इस बार तो वो गलती फिर से मत कर बेटा। बड़े पापा प्लीज, नहीं प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, आप मुझे और कंफ्यूज मत करिए प्लीज। अक्षु देख, तू स्ट्रेस मत ले, ठीक है? मैं तुझे एक सिंपल तरीका बताती हूँ। तू अभिमन्यु से बात कर एक बार, देख उससे दूर मत भाग। अगर दूर भागेगी तो गलतफहमी और बढ़ेगी। अभीर के लिए नहीं, खुद के लिए। तुम दोनों एडल्ट्स हो ना, आई एम श्योर तुम दोनों बात करोगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। सवाल का जवाब दे। मेरा बेटा कोमा में कैसे गया? तेरा बिस्तर हॉस्पिटल में शोर नहीं मचा सकते। शोर नहीं मचा सकते? शुक्र कर मैं मीडिया नहीं लेके आया, तेरे हॉस्पिटल को तो बंद करा दूंगा मैं। अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? तू है ना वो डॉक्टर जिसने मेरे बेटे को कोमा में डाला है? तमीज से बात करिए, ऐसे बात नहीं कर सकते आप। अरे ऐसे वैसे बात नहीं कर सकते। कैसे बात कर रहे हैं? पूछ उससे, कैसे उसने मेरे बेटे को कोमा में डाला है? मेरी मॉम को अगर हाथ टच भी हुआ ना तो हाथ तोड़ दूंगा मैं। डॉक्टर है वो, भगवान नहीं। वह डॉक्टर भी नहीं है, तेरी माँ फ्रॉड है। How dare you? बदतमीज! ऐसे बात करते हैं डॉक्टर से? सिक्योरिटी पूछ, कैसे एक छोटी सी इंजरी के ऑपरेशन के लिए कौन कैसे कोमा में जा सकता है? पूछ उससे, क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? बता, एक एक को देख लूंगा मैं। जेल की चक्की ना पिसवाई ना, देख लेना मैं क्या करूंगा। जाओ सिक्योरिटी। मॉम, महिमा, तुम ठीक हो? हाँ। क्या हुआ, क्या था? मुझे नहीं पता, मतलब मैं डॉक्टर कपिल को असिस्ट कर रही थी और जैसे ही हमने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया तो वो बच्चा कोमा में चला गया एकदम से। मतलब इट हैपेंड सो फास्ट, कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। व्हाट द हेल? इस नए ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से बच्चा कोमा में गया है। किसके लिए जाना जरूरी है? हॉस्पिटल के लिए, काम के लिए, या फिर तेरे लिए? तू किस चीज से भाग रहा है अभी? हाँ माँ, मैं भाग रहा हूँ, लेकिन मेरा भागना जरूरी है सबके लिए। हारू सही कह रही थी, अपनी सिचुएशन से भाग रही हूँ, लेकिन भागकर जाऊंगी कहाँ? भीड़ तो भी बच्चा है, लेकिन मैं और अभिमन्यु तो एडल्ट्स है ना। हमें बात करनी होगी, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही आएगा जिससे अभी सिक्योर फील करे। अब डॉक्टर अभिमन्यु कहाँ है? मैं कैबिन में। थैंक यू। मैं
सिचुएशन से नहीं भाग रहा, अक्षरा को इससे डील करने का टाइम दे रहा हूँ। मैं रोज उसके सामने आऊंगा तो उसे कुछ बोलने का, नॉर्मल होने का स्पेस ही नहीं मिलेगा। मुझसे ज्यादा जूनियर को नॉर्मल से की जरूरत है। सो आई शुड गो। सॉरी जूनियर, मैं आपका फुटबॉल मैच नहीं देख पाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक। अरे नर्स ने तो कहा था कि अभिमन्यु कैबिन में होगा। सच्ची बड़ी? मुच्ची बड़ी, आपकी मम्मा डॉक्यूमेंट से बात करने गई है। थैंक यू पापा, थैंक यू गणपति जी। फाइनली मम्मा और डॉक्यूमेंट एक जैसे शादी कर लेंगे। बड़ी, हम लोग ना एक और सरप्राइज प्लान करते हैं, लेकिन पिछली बार जैसा नहीं। इस बार आप अपना फोन एफसी के फुल्ली चार्ज कर लेना। अरे फोन तो मैं चार्ज कर दूंगा, लेकिन बता तो प्लान क्या है। बहुत इजी। आप मैं हॉस्पिटल चलेंगे, मैं मामा डॉक्यूमेंट साथ में रहेंगे। फिर आप अपने फोन से फोटो क्लिक कर लेना, हमारी फैमिली पिक्चर क्लिक कर लेना, मेरी फर्स्ट फैमिली पिक्चर। वाह क्या, व्हाट अ गुड आइडिया। चल चल चल, अपना चेंज कर ले। मैं शूज चेंज करके आता हूँ। क्या कर रहे हैं मनीषी? क्यों बच्चे को झूठी तसल्ली दे रहे? अगर उसका दिल दुखाना तो आपको ये बर्दाश्त नहीं होने वाला है। किसी का दिल नहीं दुखेगा। तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हुआ है? अक्षु अभिमन्यु से मिलने गई है। मैं अपनी बच्ची को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो किसी भी रिश्ते के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, और वो वहाँ पे ना अभिमन्यु को ना बोलने गई है। शुभ शुभ बोलना स्वर्णा, तब से अक्षु ना ही बोले जा रही है और कितनी बार ना बोलेगी। इस बार वो अभिमन्यु को हाँ बोलने गई है, देखना। माँ जी, ख्याली पुलाव की ना ही महक आती है और ना ही उससे पेट भरता है। अक्षु वहाँ पे अभिमन्यु को ना बोलने गई है, और वो भी शादी के लिए। आरू और मैंने अक्षु से बात की है और उसे एहसास हुआ है कि अबीर और उसके लिए अभिमन्यु का साथ कितना जरूरी है। वो जरूर हाँ बोल कर आएगी। वो तैयार नहीं है। वो तैयार है। वो मेरी बच्ची है। वो मेरी भी बच्ची है स्वर्णा। बड़ी, मैंने शूज चेंज कर ले, चले? अरे वाह, आप तो बहुत फटाफट चेंज करके आ गए। चलो चलो चलते हैं। आप नानी को ऐसे क्यों देख रहे हो? जल्दी चलो ना, वरना मम्मा घर आ जाएगी और मेरी फैमिली फोटो नहीं हो पाएगी। हाँ हाँ हाँ, चल चल। डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर अभिमन्यु कहाँ है? नहीं देखा मैम। कब तक ऐसे दोस्तों से पूछती रहूंगी? कॉल ही कर लेती हूँ। फोन तो गाड़ी में ही भूल गई, गाड़ी से लेकर आती हूँ। सॉरी सर, अजीब आदमी है। सॉरी मम्मा, फोन में डाटा खत्म हो गया। मैं 10 मिनट में रिचार्ज करवा दूंगी, उसके बाद आप गाना सुन लेना। हाँ दोस्त, ये क्या हुआ है? इनकी क्रिटिकल सर्जरी है, पता नहीं बच पाएगी या नहीं। ओटी में जाने से पहले गाना सुनना चाहती है। बस आपका आसरा है अब भगवान। हमारे बच्चों का घर बसा दो, कुछ गलत मत होने देना। माँ जी, ये
अक्षरा, क्या तुम यही हो? नर्स, डॉक्टर अभिमन्यु यहीं पर है ना? नहीं मैम, आपने देखा नहीं होना? नहीं। एमडी कहाँ मिलेगा? पता नहीं सर। पता तो मैं लगा लूंगा। जिस हॉस्पिटल ने मेरे बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया, उसका एमडी जिंदा नहीं रह सकता। पागल हो जाऊंगा। बड़ी, मैंने आपको फोटो क्लिक करने की ट्रिक सिखाता है। अरे बेटा, तेरे बड़ी को सारी ट्रिक्स आती है, तो एक बार हॉस्पिटल पहुंच तो फिर देख बड़ी का कमाल। बड़ी, हम लोग आगे चले। पहुंच गया बेटे। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तो डॉक्टर अभिमन्यु का बेटा है जो इस हॉस्पिटल का एमडी है। मेरा बेटा चेकअप, रूटीन चेकअप के लिए आया था मैं। आप चेकअप करवाने के लिए अभीर को साथ ले आए? नहीं मम्मा, बड़ी मुझे हॉस्पिटल इसलिए लेकर आए, मैं घूमने नहीं जाएंगी बड़ी। हाँ टोटली बेटा, जो कह रहे सही कह रहे हो, इज राइट। आपको मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आपके बड़ी की मैं ऐसी क्लॉस लगूंगी, सच सच बता क्यों आए यहाँ पे, क्या करने आए? बड़ी, मम्मा मुझे बड़ी आंखों से देख रही हैं। बेटा ये क्या कर रही है बेटा, वो छोटा है तो उसके साथ ऐसा करेगी क्या? सच बताइए, आप लोग यहाँ पे क्यों आए? बड़ा मैं हूँ, मैंने सवाल पूछा पहले। जा यहाँ से, जाओ जाओ, नहीं, हाँ जाओ अभी।